प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? सब उनको फिजिकल चाहिए, राज्य चाहिए। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये पार्टी ठीक नहीं है, वो पार्टी ठीक नहीं। उसने कहा, यीशु मसीह ने, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। 21 तारीख को ये होगा, 14 तारीख को ये होगा, मई 16 को यीशु मसीह आ जाएंगे और फलाना होगा, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। प्लीज बी अवेयर। दुनिया के चेले भी इसी चक्कर में थे, अभी फेर देंगे, कौन सा टाइम आएगा, मार्च में चुनाव होगा कि अप्रैल में चुनाव होगा। यीशु मसीह आगे क्या कहना चाह रहे थे इस पर किसी को ध्यान नहीं। हमको काल बता दीजिए, हमको समय बता दीजिए। सुनिए आगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम किस चीज के सामर्थ की वो बात कर रहा था। एक बात बताऊं आपको, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, सब बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। हम सब जो यहां बैठे हैं ना, ये सामर्थ की वजह से बैठे हैं। और जानते हैं किसकी सामर्थ? हमारी मम्मी की सामर्थ। मम्मी की सामर्थ खत्म हो गई होती जब हम पैदा हो रहे थे, तो आपको आज बिशप साहब यहां नहीं खड़े दिखाई देते। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16वीं आयत, 5वां अध्याय 16वीं आयत। बस उसको खोलने की जरूरत क्या है, उतना तो याद ही है। अवसर को बहुमूल्य जानो, उसको खोलने की क्या, अवसर को बहुमूल्य जानो। किस अवसर की बात हो रही है? आज मैं एक बहुत गंभीर चर्चा कर रहा हूं, और वो चर्चा है जच्चा की सी पीड़ा, जच्चा की सी सामर्थ। अब आइए मेरे टेक्स्ट पर, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 37वां अध्याय। आशु भाई, आइजिया चैप्टर 37, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय। बहुत खतरनाक हमारे और आपके लिए यह आयत, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा इसको, सुनिए। 3 पद। विनय भाई, मिला आपको? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37वां अध्याय 3 पद। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, राजा था हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट, उलहना और निंदा का दिन है। अभी आगे मत पढ़िएगा, रुक जाइए अभी। आज का दिन संकट, उलहना और निंदा का। किसकी निंदा हो रही है? किसको उलहना दिया? जरा अभी मैं आगे की लाइन में बात कर रहा हूं आपसे। पौलुस ने कहा कि जब तक मसीह का, मेरे साथ रहिए बिल्कुल, आनंद भाई बैठ जाइए वहां पे, जब तक मसीह का स्वरूप ना बन जाए तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ा, मैं नौकरी कर रहा हूं। जब तक तुम क्रिश्चियन ना बन जाओ, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। उसने सब छोड़ दिया। उसने कहा, इतनी अजीब बात, मतलब पौलुस का जच्चा से क्या लेना देना है? वाई इज ही टॉकिंग अबाउट अ लेडी दैट इज रेडी टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड? जब तक मसीह का स्वरूप ना बन जाए। सोचिए, वो इतने परफेक्शन, मसीह का स्वरूप इज द परफेक्ट, उससे बढ़िया स्वरूप हो नहीं सकता है। और वो कह रहा है कि आई एम ट्राइंग, आई एम ट्रिवेलिंग। एक वर्ड है अंग्रेजी में, वो कहता कि आई एम ट्रिवेलिंग, मैं प्रसव की पीड़ा सह रहा हूं। जब तक तुम्हारे में मसीह, आज ना तो बिशप को चिंता है प्रसव की पीड़ा की, ना पास्टर को चिंता है, ना अध्यापक को, किसी को चिंता नहीं है प्रसव की पीड़ा की। उससे बचने के लिए ऑपरेशन कर दीजिए, सिजेरियन कर दीजिए, पीड़ा से बच जाए। हाँ। कोई प्रोग्राम कर दीजिए। पीड़ा के बाद, प्रसव की पीड़ा के बाद बच्चे का जन्म होता है, लेकिन वो प्रसव की पीड़ा बच्चा नहीं सहता है, वो जच्चा सहती है। मैं फिर कह रहा हूं, हम और आप यहां बैठे हैं, आंख है, नाक है, कान है, हम लोग ब्रीथ कर पा रहे हैं बिकॉज किसी ने अपनी प्रसव की पीड़ा को सहा है। आज निंदा का दिन है, उल्लहना का दिन है, संकट का दिन। आज हम लोग खुजली वाले वचन खोज रहे हैं। अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप जी नहीं, हमारी निंदा है, हमारी उल्लहना है। अब आगे वाली लाइन में पढ़ना चाहता हूं। बच्चे जन्मने पर हुए हैं, सुनिएगा मेरी बात,
बच्चा पैदा होने पर है। सब लोग मेरी ओर देखिए, आप अभी पढ़िए नहीं, आप ये बहुत गंभीर चर्चा मैं कर रहा हूं, और जो बाप है और जो मां है वो समझ सकते हैं इसको। आपका बेबी पैदा होने जा रहा है आज, टुडे इज द डेट। आज पीड़ा हो रही है, आज आपके घर में खुशहाली आने वाली है। जिनके बेबीज नहीं है उनसे पूछिए आप। आज प्रभु आपको एक नया विजन देने जा रहा है। उसने इतने दिन आपको प्रेग्नेंट किया, 9 महीने आपने संभाल कर रखा, और आज वो दिन है। बाइबल कहती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें कौन सा दिन बनाया है? आज डिलीवरी का दिन है। आज मेरे घर में डिलीवरी होने वाली है। आप पूछिए मां बाप से जिनके घर में डिलीवरी होती है, हाउ हैप्पी। हर खुद को किसी से मतलब नहीं, किसी की शादी हो, कोई मरे कोई जिए। आप हैं मेरे साथ? आपके घर में बेबी पैदा होने वाला है, आपकी वाइफ प्रसव पीड़ा झेल रही है, आप शादी में चले जाइएगा? कभी नहीं। आप मौत में किसी की चले जाइएगा, भैया तुम मर लो तुम जी लो, अभी तो मैं अपने बच्चे का मुंह देखना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, आप क्यों कह रहे हैं? आप तो शादी ब्याह खोज रहे हैं। बच्चे जन्मने पर है, दे आर रेडी टू बी डिलीवर्ड। God is ready to give you a new vision. God is ready to give you a new blessing. वो एक नई आशीष देना चाहता है। आप सोचिए, वो स्त्री 12 साल से सह रही थी, और दामन के आते आते नहीं अब नहीं चुप। कैसा होगा सोचिए। आई मीन कहां से वो चली, कितनी कमजोरी की हालत में यहां तक पहुंची। अब आगे सुनिए, बच्चे जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल नहीं रहा। इससे बड़ी निंदा और हो नहीं सकती है। माओ, आपके बच्चे इसलिए पैदा हुए हैं कि आपके पास बल था उस बच्चे को पैदा करने का। नहीं तो अगर आप बल छोड़ देती तो जानते क्या होता? आपकी सराहना नहीं, आपकी उलहना होती, आपकी निंदा होती, और आपके लिए संकट का दिन होता। यह मां की ताकत थी जो बच्चे को इस संसार में लेकर के आई। बच्चे जनने पर हैं, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वो जो वक्त होता है वो एक बुरा वक्त अच्छा वक्त मिक्स्ड होता है। अगर तो बच्चा मर गया तो बुरा वक्त होगा, लेकिन जब बच्चा किलकारियां भरने लगता है, रोने लगता है, तो एक अच्छा दिन शुरू हो जाता है। और आत्मिक रूप से आज इतने बच्चे पैदा होना चाहते हैं। खुदा आपके घरों को बरकतों से भरना चाहता है। प्रॉब्लम जानते हैं, आप जैसी माओं की वजह से वो बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। आपने अपना बल तो कहीं और लगा दिया है, आपने अपनी ताकत कहीं और जाया कर दी। बच्चे पैदा होने पर बच्चा कह रहा, मां थोड़ी सी और मेहनत करो, थोड़ा सा और बल लगाओ, जस्ट पुश अ लिटिल बिट। एक जिंदगी आप इस संसार में लेकर के आएंगे, एक पूरा खानदान आप पैदा करेंगे, लेकिन एक औरत की गलती की वजह से। और उस वक्त कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इट इज जस्ट योर एफर्ट। आप किसी को ब्लेम, डॉक्टर ये किया और हमारे हस्बैंड वो किया, कोई नहीं। तू गर्भवती होगी, तेरे पीड़ा होगी। और आज मंडली, और मंडली का मतलब ये मंडली नहीं, एवरी वन ऑफ अस, हम सब इसके गिल्टी है। इतने बच्चों को हम लोगों ने मार डाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनने की ताकत नहीं रही। मैं बताना चाहता हूं एक आदमी के बारे में, उसका नाम शिमशोन था, और उसको इस संसार में भेजा गया था, अनॉइंट किया गया था। बच्चे का मतलब ये बच्चे नहीं, मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं। न्यायी बना के भेजा गया था। इस्राएली पलिश्तियों से पीड़ित थे, उनको राजा नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, हम न्यायी भेज दे रहे। और इतना शानदार आदमी, आशु भाई, शिमशोन जैसा शानदार आदमी, क्या ताकत क्या बल। आप बल की बात कर रहे हैं। मेरी बात थोड़ी देर सुनिएगा, बहुत गंभीर चर्चा मैं कर रहा हूं, और ये मेरे लिए है, ये आपके लिए है। बच्चे जनने पर हैं, जच्चा को बल नहीं है। उर्दू में इतना अच्छा लिखा हुआ है कि क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं और विलादत की ताकत नहीं है।
ताकत थी, लेकिन जब बच्चा जनने का समय आया, अभी तक तो नाच रही थी, कूद रही थी, सब था, ठीक था, और जब बच्चे का वक्त को गनीमत जानो, जब वक्त आया तो आपकी ताकत खत्म हो गई। इसके पास बड़ी ताकत थी, मैं शिमशोन की बात कर रहा हूं। क्या लंबी लंबी 7 लटे थी उसके पास, कभी मदिरा को उसने हाथ नहीं लगाया था, ताकत थी। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब बच्चे जनने पर हैं। अभी तक तो बहुत ठीक थी, अरे मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। जब टाइम आया तो आपने हियाव छोड़ दिया। बाइबल कहती हियाव मत छोड़ना। दलीला की गोद में सो रहे हैं, ठीक है भैया, हाँ, न्यायों जल्दी निकाल लीजिएगा, जल्दी से न्यायों की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय, जल्दी से न्यायों की पुस्तक उसका 16वां अध्याय। ये देख लीजिए आप, इतने बड़े शूरवीर, अनॉइंटेड है, अनॉइंटेड। सर, मैं किसी नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियन की बात कर रहा हूं, मैं अनॉइंटेड की बात कर रहा हूं। यह अभिषेक किया गया था, यह स्पेशल था, यह न्यायी था, यह इस्राएलियों के लिए न्याय करता था, पलिश्तियों को मार करके भगाता था, इस्राएलियों के लिए खड़ा। कोई है मेरे साथ? आज खड़ा होने का टाइम है। आज पलिश्ती चढ़े आ रहे, बच्चे जनने पर हैं, पर जच्चा को बल नहीं है। 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से जल्दी से कौन पढ़ेगा जी? देखा हाँ, कि उसके दिल खोलकर सब कुछ बता दिया, तो उसने पलिश्तियों के सरदारों को कहला भेजा, इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब बात कुछ बता दिया है। तब पलिश्तियों ने के सरदार उसके पास आए और रुपये अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उनसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलवा कर 7 लटे जो उसके सिर पर थी बुलवा डाली और उसे हिदियात देने लगी। और बाबू माइक दे दीजिए ना उनको। हाँ, उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ समसून, पलिश्ती तुझ पर चढ़ आए, और वो नींद से जागा। थैंक यू। कहने लगा, मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा, लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावन उससे अलग हो गया है। बच्चे जनने पर है, तुमको इसीलिए भेजा गया कि पलिश्ती जब चढ़ करके आए तो तुम उनका मुकाबला करो। लेकिन आज शिमशोन के जच्चे की बल ताकत खत्म हो गई। आज कई बार शैतान आपके ऊपर चढ़ करके आता है, परिस्थितियां आपके उस पर चढ़ के आती है। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। वो अवसर था पलिश्तियों से बदला लेने का। इट वॉज द टाइम व्हेन ही हैज टू गेट अप, लेकिन बल ही नहीं रहा। इतना खूबसूरत टॉर्च चमका रहे हैं, पोंछ रहे हैं, जलाने जा रहे हैं तो जल ही नहीं रहा है, जल ही नहीं रहा है। जानते क्यों? क्योंकि इसकी ताकत ही नहीं है। इसकी तो ताकत ही, आपने तो कभी चेक की, आप तो इसी के कलर पर मोहित है। ये क्या मेरी साड़ी से मैच करेगी ये लिपस्टिक? बाइबल कहाँ है वो बात? वहां पूछा, अरे बाइबल में भूल गए। अरे लिपस्टिक भी भूल जाती है आप। कभी लिपस्टिक भूली कि आधा लगाया आधा गायब है, एक आंख में काजल लगा दूसरे में गायब है, कभी ये भूला? ये किस काम का टॉर्च जब इसका बल नहीं रहा। आज मसीहियों को यीशु मसीह ने कहा, मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, ना गाड़ी ना बाड़ी ना कुछ, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और वहां एक बड़ी वाली गाड़ी आएगी, बड़ा वाला ट्रक आएगा, पूरा कंबल से लदा होगा, कोट से लदा होगा, सब ले लेना उसका। उसने कहा कुछ नहीं देंगे, केवल सामर्थ देंगे। सामर्थ लेना है। मसीहियों, आज भूल जाइए, डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, जस्ट आस्क फॉर द पावर ऑफ द होली गोस्ट। आप कहिए, खुदावंद हमको कुछ नहीं चाहिए। एक बार वो शिमशोन तड़प के रह गया। शिमशोन को कोई बड़ी वाली गाड़ी देता, छोटी वाली गाड़ी देता, महल दे देता, उसको चौबारा दे देता, कुछ भी देता, बोला सब ले लो, मेरी ताकत वापस कर दो। आज एक एक जन को बल चाहिए, क्योंकि बच्चे जन्मने पर है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ये 2022 अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बच्चा जनने पर है, अभी 12 महीने बाकी हैं। एक काम कीजिए, अपना बल मत खोइएगा।
शैतान आपका बल खोआ देना चाहता है। वो जानता है कि जब अगर बल लगा देगी तो एक नया विजन आ जाएगा, एक नया दर्शन आ जाएगा, एक नई बरकत इनके घर में